है ना कि शहजादी के चेहरे से एक नूर, एक क्या कहेंगे, लाइट सुबह दोपहर और शाम को इस तरह से आसमानों की जानिब जाती थी कि फजर की नमाज के वक्त, जोहर की नमाज के वक्त और मगरिब की नमाज के वक्त, यानी दिन का स्टार्ट बिल्कुल नून, दिन का मिडिल, और जब दिन खत्म हो रहा है शहजादी मुसल्ले पे खड़ी होती हैं। शहजादी के चेहरे से एक नूर निकलता है, एक रोशनी निकलती है जो आसमान तक जाती है, और अरबी में इसको ज़हरा कहते हैं, लाइट। अच्छा, अब यहां पे रुक के एक छोटी सी बात और अर्ज कर दूं। 21वीं सेंचुरी का इस्लाम, मैंने कहा ना कि कुछ अलग अलग बातें आएंगी जो बाद में इसको हम जोड़ेंगे। इसके हवाले से कि इस्लाम आज के ज़माने में ज़रा सा आउटडेटेड लगता है, नऊज़ुबिल्लाह, या बहुत स्ट्रिक्ट लगता है। लोग कहते हैं 100 साल पहले तो मुमकिन था, लेकिन आज की इस प्रैक्टिकल लाइफ में छोटे छोटे बच्चे ये किस तरीके से इस्लाम के अहकामात पे अमल कर सकते हैं, तफसील बाद में आएगी, स्टार्ट होगी। लेकिन नमाज की बात आई है ना, तो एक जुमला कह दूं, नमाज। कल आपने सुना कि हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते थे कि जब मुझे पहचानना हो कि यह आदमी मोमिन है कि मुनाफिक है। भाई मुनाफिक भी अपनी ज़बान पे ज़िक्र अली तो लाता। मैं ज़्यादा खुल के कहना नहीं चाहता, वरना तो ऐसे बड़े बड़े मुनाफिकीन थे, लेकिन गदीर खुम में जिस तरह से आके मौला को मुबारकबाद दे रहे थे और कह रहे थे कि बखिन बखिन लका यब्ना अबी तालिब असबात मौला या व मौला कुल्ले मोमिन व मोमिना। अरे मुबारक हो, आज तो आप मेरे भी मौला बन गए। तो बहुत ही मशहूर जुमला है। तो जबान से तो वो मुनाफिक भी अली का नाम ले रहा। तो अबू ज़र ने जो 3 बातें बताई उसको रिपीट नहीं करना, उसमें एक नमाज थी। नमाज के जरिए हम पहचानते थे कि ये मोमिन है कि मुनाफिक है। और नमाज में एक उसूल, और वो ये कि क्या उसूल, कि नमाज जो इस्लाम ने रखी है, अब नमाज जमात पेश नमाज के लिए या इमाम के लिए इस्लाम का हाईली रिकमेंडेड हुक्म है। और वो ये है कि जब तुम नमाज पढ़ाओ तो अपने पीछे नमाज पढ़ने वालों में जो वीकेस्ट मोमिन है उसका ख्याल करके नमाज पढ़ाओगे। ये नहीं है कि तुम चूंकि खुद बहुत स्ट्रांग, बहुत ताकतवर हो तो बहुत लंबी नमाज पढ़ा रहे हो। बेचारे बूढ़े आदमी, बुजुर्ग आदमी, किसी से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, किसी से बैठा नहीं जा रहा, किसी के लिए अपना वुजू बचाना मुश्किल हो रहा है, और तुम चूंकि अपनी ताकत में हो तो तुम इतनी लंबी लंबी नमाज पढ़ा रहे, लंबे रुकू, लंबे सजदे, इतनी फास्ट के दूसरे वीकेस्ट मोमिन जो तुम्हारे पीछे है तुम्हें उसका ख्याल करना। बल्कि एक वाकया भी है ना कि पैगंबर ने जिसको यमन का गवर्नर बना के भेजा था, और जब वो वापस आके उन्होंने रिपोर्ट दी थी तो उसमें कंप्लेन की थी कि या रसूल अल्लाह, कुछ लोग ऐसे हैं जो नमाज जमात अटेंड नहीं करते। बहुत लंबी बात हो जाएगी और टाइम कम होता है, इसलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूं। तो पैगंबर ने उन लोगों को बुलाया और कहा कि ये मेरा अपॉइंटेड गवर्नर है और ये नमाज जमात पढ़ा रहा है, और तुम जमात नहीं पढ़ते हो। तो कहा या रसूल अल्लाह, मगर ये भी तो देखिए ना कि कैसी नमाज जमात पढ़ा रहे हैं। ये इतनी लंबी नमाज जमात पढ़ाते हैं, हमें काम भी करना है, हमें अपनी दुकान भी खोलना है, हमें दूसरे बिजनेस भी करना है। ये तो फारिग आदमी है, गवर्नर है ना, और तो कोई काम ही नहीं है। तो ये तो बहुत लंबी नमाज पढ़ा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने इन लोगों को नहीं डांटा कि नमाज के बारे में तुम क्या बात कह रहे हो, नमाज तो जितनी लंबी हो उतना अच्छा है। नहीं, गवर्नर को डांटा और कहा कि तुम नमाज पढ़ा रहे हो कि लोगों को ज़बह कर रहे हो। अपनी नमाज जैसी जितनी लंबी पढ़ो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन जब जमात पढ़ा रहे हो तो तुम्हें लोगों का ख्याल करना, सबसे कमजोर आदमी का ख्याल करते हुए नमाज पढ़ाना है। तो ये हमारे यहाँ बहुत ही हाईली रिकमेंडेड हुक्म है इमाम के लिए। तो इसमें देखिए, इसमें फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी ये है कि अल्लाह के रसूल इतने अहम वाजिबात में भी कमज़ोर तरीन आदमी का ख्याल कर रहे हैं। अब आ जाइए, जब दीन के अहकामात पैगंबर के ज़माने में नाजिल हो रहे थे, उसी वक्त बहुत सारे मुसलमान थे जो कहते थे कि या रसूल अल्लाह, बस इतना सा वाजिब और बड़ा होना चाहिए वाजिब। मतलब नमाज के लिए तो एक हदीस पढ़ी जाती है जो ज़रा सी कंट्रोवर्शियल है कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं। मैं भी उसको ऑथेंटिक नहीं मानता हूँ, हदीस मुरसल है, लेकिन बहरहाल गलत नहीं। और वो ये है कि वो 50 नमाजें वाजिब की थी और फिर पैगंबर ने हजरत मूसा के कहने पर कम कर 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 के 5 कम 5 कम, यहाँ तक के 5 पे पहुँचाया। एक है ना हदीस के रसूल खुदा को मेराज में 50 नमाजें मिली थी, वापस आ रहे थे, रास्ते में मूसा मिल गए कि क्या क्या करने जा रहे हैं।
मैं तो देखे हुए हूं अपनी उम्मत को, इतनी नमाजें नहीं पढ़ेंगे वो लोग, कम कराइए। पैगंबर ने कम कराई, लेकिन ये हदीस का ये टुकड़ा कि मूसा बार बार रसूल खुदा को वापस भेज रहे थे अल्लाह के पास, जाके नमाज कम कराई, ये टुकड़ा सही हो कि सही ना हो, लेकिन यह बात तयशुदा है कि जब अल्लाह की तरफ से अहकामात आ रहे हैं तो उस वक्त पैगंबर इस्लाम एक रिक्वेस्ट अल्लाह से कर रहे हैं, और एक नहीं कितनी हदीसें हैं, इसको कोट करने का टाइम नहीं। मैं कभी रेफरेंस दूंगा आखिर में कि पैगंबर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या है खुदा जरा सा इस वाजिब को आसान कर दे, जरा सा इस वाजिब को नरम कर दे, जरा सा इस वाजिब में कमी कर दे, फला चीज मसलन हराम है तो इतना जो हराम है इसको जरा सा कम कर दे। सूरह बकरा की लास्ट आयत, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना और अख्ताना, उसकी तफसीर पढ़ लीजिए। आज से 15 साल पहले इस मिंबर पे मैं वो पूरी आयत और उसका पूरा वाकया पढ़ चुका। पैगंबर रिक्वेस्ट कर करके कम कर रहे हैं। हजरत मूसा के कहने पे गए कि नहीं गए ये एक कंट्रोवर्शियल मसला, लेकिन पैगंबर खुद रिक्वेस्ट करके कम कर रहे हैं। अब आ रहे हैं, अब आए मदीने में। मदीना क्या पुराना जमाना, 1400 साल पहले का। अरे 1400 साल पहले की बात छोड़िए, 70 साल पहले अपने बुजुर्गों से पूछिए, आपके बुजुर्ग क्या मसला आप लोग होंगे, ईस्ट अफ्रीका की लाइफ कितनी इजी लाइफ होती थी। शाम के 4 बजे 5 बजे सब कारोबार वोबार दुकानें बंद हो गई, अब आप आ गए घर के अंदर और टाइम ही टाइम है। बल्कि मुझे याद है कि उस वक्त की जनरेशन जो यहाँ आई थी वो कहती थी, याद करती थी ईस्ट अफ्रीका की उस आरामदेह जिंदगी को। टाइम ही टाइम था, क्योंकि पुराने ज़माने का सेटअप ही ऐसा था कि आदमी के पास बस सुबह से शाम तक ही, शाम के बाद खाली, टाइम बहुत है। तो 1400 साल पहले तो और ज़्यादा टाइम होता था। तो लोग कहते भी थे काश मेरे पास इतना टाइम होता कि मैं हर चीज़ का रेफरेंस देता, पूरी रिवायत पढ़ के तो ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन रिवायत पढ़ने जाता हूँ, एक रिवायत में 15 मिनट निकल जाते हैं। तो उसकी समरी कि जब पैगंबर ये नमाजें लेकर आए, इसकी मजीद तफसील आएगी कि नमाजें किस तरह आई, वो बात की चीज़ है। क्योंकि 21st सेंचुरी में इस्लाम पर अमल करने की बेहतरीन ट्रेनिंग नमाज देती, वो बात की चीज़। एक आध दिन के बाद अभी तो ये सुन लीजिए। तो उस वक्त के मुसलमान, और कौन मुसलमान, कल एक जुमला मैंने कहा था वो आज के लिए था, वो ये था कि मक्के में मुसलमानों को तो नमाज पढ़ने नहीं दी जा रही थी। अरायत अल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला, जो पहला कुरान नाजिल हुआ सूरह अलक, उसकी आयत। अगरचे ये आयत तो पहले नाजिल नहीं हो, ये बाद में आई। देखो हमारा एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, रसूल खुदा, और ये अबू जहल रसूल को नमाज नहीं पढ़ने दे रहा, जब रसूल खुदा को प्रोटेक्शन देने वाली हजरत अबू तालिब जैसी पर्सनालिटी, उसके बावजूद पैगंबर को नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है। तो आम मुसलमान तो नमाज पढ़ ही नहीं सकते, नमाज पे कत्ल हो जाते थे या टॉर्चर होता था, तशद्दुद। लेकिन जब मदीने पहुंचे, मदीना अपना शहर, रसूल खुदा वहाँ हुक्मरान, वहाँ दिल खोल के इबादत करो, कोई रोकने वाला नहीं। तो इतना जोश था। आज भी दुनिया के जिन इलाकों में मसलन आज़ादारी पे पाबंदी, फर्ज कीजिए वो जालिम हुकूमत ख़त्म हो जाए, वो डिक्टेटर मारा जाए, उसके बाद हालात ठीक हो जाए, तो शुरू में इतना ज़्यादा जोश होगा इंसान के अंदर। और आज़ादारी नहीं, कोई भी इबादत आप देख ले, जब पाबंदी हट जाती है ना, शुरू में आदमी में बड़ा जोश होता है कि 15 साल से हमको रोका गया, अब हमको आज़ादी मिली। और अगर मैं 21st सेंचुरी में आ जाऊं, तो आजकल जिस इलाके में मैं फंसा हुआ हूं, जहां आजकल मैं रह रहा हूं, वहां बच्चे तड़पते हैं 16 के हो जाएं कि 18 के हो जाएं तो वालिदैन से आज़ाद हो जाएंगे। वो दिन गिना करते हैं। 16 में ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, 18 में टोबैको की इजाज़त, 21 में अल्कोहल की इजाज़त। मैं ज़रा अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर रहा हूँ। तड़पते हैं बच्चे कि भाई अब जब तक के वालिदैन के साथ है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड के वालिदैन हो, मुसलमान होना ज़रूरी नहीं, कुछ पाबंदियाँ होती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती। जहाँ आज़ादी मिली उसके बाद वो खुल खेलते हैं। उसके बाद के जो 4-5 साल होते हैं उसके अंदर वो दुनिया भर के गुनाह करते हैं। क्यों? इस तरह से कि इतने सालों की रोकिश के बाद, रिस्ट्रिक्शन के बाद आज़ादी मिली। तो ये क्या है? नेचर है, रोका जाए फिर आज़ादी। मदीने के अंदर मुसलमानों को आज़ादी मिली। मक्के में किस चीज़ से रोका जा रहा था? शराब पीने से कोई नहीं रोक रहा था, सुअर खाने से कोई नहीं रोक रहा था, बेहिजाबी से कोई नहीं रोक रहा था, म्यूजिक कंसर्ट अटेंड करने से कोई नहीं रोक रहा था। ये सब आजकल मैं कह रहा हूँ, आजकल के बच्चे, अपने बच्चे नहीं हैं, आम बच्चे जो हैं, लेकिन वो एक ह्यूमन नेचर है। पहले आप रोकेंगे, फिर अगर आप परमिशन देंगे तो शुरू के चंद साल, 4-5 साल तो वो बिल्कुल बाकी दुनिया भूल के उसी चीज़ में लग जाएगा। मदीने में इबादत के हवाले से ही हुआ कि अब
मक्के में तुम अल्लाह का नाम नहीं ले सकते थे, नमाज नहीं पढ़ सकते थे, जिक्र खुदा नहीं कर सकते थे। मदीना तुम्हारा शहर है, जिस तरह से दिल चाहे करो। तो अब 5 नमाजें उनको बहुत कम लगी। बस या रसूल अल्लाह 24 घंटे के अंदर 1440 मिनट्स में हम सिर्फ 5 नमाजें पढ़े। तकरीबन 1500 मिनट हमारे पास है, अल्लाह के लिए सिर्फ 20 मिनट ये नमाज। मुतमईन नहीं, सेटिस्फाई नहीं। हर एक कह रहा है कि या रसूल अल्लाह इस नमाजों को बढ़ाइए। चुनांचे आपको वाकयात मिलेंगे, पूरी पूरी रात मस्जिद में लोग नमाजें पढ़ते, बल्कि इतना ज्यादा नमाजें कुछ लोग पढ़ने लगे थे। आपको उसका बैकग्राउंड नहीं पता कि वो इतनी ज्यादा नमाजें क्यों पढ़ रहे थे। इसलिए पढ़ रहे थे कि 13 साल इस्लाम आ गया और रिस्ट्रिक्शन है, नमाज नहीं पढ़ सकते, अब आज़ादी मिली। इतनी नमाजें पढ़ रहे थे कि कई औरतों को रसूल खुदा से कंप्लेन करना पड़ी कि या रसूल अल्लाह हमारे शौहर तो हमारी जानिब तवज्जो ही नहीं देते। वो मुसल्ला बिछा के बस नमाज और नमाज और नमाज। जुबैर और जुल्फा का वाकया या जुवैबर और जुल्फा का वाकया तो मशहूर वाकया। या वो जो तीन औरतें आई थी और पैगंबर को इतना उस वक्त जलाल आया कि मिंबर पे जाके कहा कि क्या तुम मुझसे भी बड़े नमाजी हो। मैं भी अपनी बीवियों को टाइम देता हूं और बीवियों के साथ रात गुजारता हूं। पूरे ये सारे बहुत मशहूर स्टोरीज हैं सीरत रसूल की। तो क्यों, इसलिए ये औरतों को कंप्लेन क्यों हो रही है? इसलिए कि उनके शौहर जो मुसल्ला बिछा के बैठते हैं, आए काम से और उसके बाद पूरी रात इबादत में गुजारी। तो क्यों इतनी इबादत? इसलिए कि इतने रिस्ट्रिक्शन के बाद तो जब पैगंबर ने कहा कि नमाजें तो सिर्फ 5 वाजिब है, मुतमईन नहीं, ये बहुत कम लगा उन्हें। ये तो कोई इबादत ही नहीं हुई, ये तो हक नहीं हुआ। उस वक्त पैगंबर का एक जुमला था जो असल में मेरे पूरे इस अशरे का मौजू बनने वाला है, लेकिन जुमला आज सुन लीजिए। कहा कि तुम अपने आप को देखकर समझ रहे हो कि इबादतें कम, और मैं कयामत तक के आखिरी मोमिन को देखकर यह फैसला कर रहा हूं कि कितनी इबादत होनी चाहिए जो वो भी आसानी से कर सके। तुम्हें देखकर नहीं कर रहा हूं कि तुम क्या इबादत आसानी से कर सकते हो। वो आखिरी जमाने का मोमिन जिसके पास 24 घंटे में 15 मिनट का टाइम भी नहीं मिलेगा। अभी दुनिया और ज्यादा, अभी 21st सेंचुरी के बाद 31st सेंचुरी भी आने वाली, तो अब दुनिया और ज्यादा बिजी होने वाली। बिजी नहीं होते लोग, शैतान बिजी कर देता। अगर आज भी अपने यहां से आप ये यूट्यूब को निकाल दें या ये सोशल मीडिया को निकाल, अरे स्मार्टफोन को उठाकर आप फेंक दें ट्रैश के अंदर, टाइम बहुत बचेगा आपके पास, टाइम ही टाइम होगा। लेकिन बहरहाल वो ऐसा लाइफ स्टाइल बनाया कि स्मार्टफोन के लिए भी, आईफोन के लिए भी वही जुमला कहा जाएगा जो मौला ने नहजुल बलागा में औरत के लिए कहा कि औरत भी न उसके साथ गुजारा हो सकता है न उसके बगैर गुजारा हो सकता है, न उसको छोड़ सकते हो न उसको रख सकते हो। अब ये जरा असल लाइटर मूड में है, खवातीन जो है ना वो जरा इससे बुरा ना माने, लेकिन यही आईफोन का मसला है ना। अब इसने कितना आपका टाइम ले लिया, बिजी कर दिया गया। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ, आदमी अपने आप को बहुत बिजी महसूस करता है। ये 5 नमाजों का टाइम निकालना भी कुछ लोगों के लिए मुश्किल। अच्छा, वो हदीस भी सुन लीजिए जो आजकल बरादरान अहले सुन्नत भी इस मसले में अब हमारा साथ देते जा रहे हैं, और ये हदीस भी कोट करते हैं जो बुखारी में भी आई है, सही बुखारी के अंदर। और वो ये है कि नमाजें मिलाकर पढ़ने की भी एक फैसिलिटी इस्लाम ने दी। 5 तो नमाजें हैं, लेकिन 5 नमाजों को जब मिला के पढ़ने की बात की तो गोया 3 ही वक्त में हमको मुसल्ले पे जाना। शहजादी 3 वक्त ये नूर निकलता है, तो मैं उधर जा रहा हूं, लेकिन पहले ये बात पूरी हो जाए। तो ये बाकायदा ये जुमला है रसूल का। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा कि रसूलुल्लाह नमाज ज़ोहर के साथ असर फौरन पढ़ लेते थे और मगरिब के बाद ईशा, रोजाना नहीं, उस वक्त बहुत टाइम था, लेकिन पढ़ा करते थे बिला खौफिन वला मतरिन। ये सही बुखारी का लफ्ज है। ना तो कोई बारिश हो रही थी, बारिश के अंदर कुछ मसाइल बदल जाते, कहा नहीं बारिश भी नहीं थी। ये बारिश की वजह से यह कि लोग कहाँ आएंगे, 5 टाइम, 3 ही टाइम आ जाए तो बहुत बड़ी बात। मदीने की बारिशें जिन्होंने देखी हैं, अब तो आजकल उम्रे में बहुत बारिशें होने लगी हैं मदीने में, उनको पता। और बिला खौफ, ऐसा भी नहीं है कि मैदान जंग में कोई खौफ की कैफियत हो तो नमाजें मिला के पढ़ो ताकि जंग करने में टाइम ज़्यादा मिले, तो ऐसा भी नहीं था। ना कोई खौफ था ना कोई बारिश थी। तो लोगों ने पूछा, अय अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, आखिर रसूल ऐसा करते क्यों थे? जब नमाजें 5 हैं तो टाइमिंग 3 क्यों है? तो जवाब क्या था? लिसहूलतिन अला उम्मत ही, अपनी उम्मत को एक फैसिलिटी देने के लिए, एक सहूलत देने के लिए।
वो कौन सी उम्मत थी जिसको फैसिलिटी दे रहे हैं? उस जमाने के लोगों को ये फैसिलिटी नहीं चाहिए थी। बल्कि अगर आप तारीख़ इस्लाम पढ़ेंगे, वो जोएबर का वाक़या, जुल्फ़ा का वाक़या अगर आप पढ़ेंगे तो आधे मुसलमान तो वो थे कि जो 24 घंटे मस्जिद नबवी ही में रहते थे। ये हिजरत करके आए थे ना, इनके पास कोई मकान नहीं था, इनके पास कोई जॉब नहीं था, इनके पास कोई फैमिली नहीं थी, वो रहते ही वहां थे। उनके लिए 5 नमाजें 5 वक्त में पढ़ना कोई मुश्किल ही नहीं था। तो अव्वल तो 5 नमाजें उनको कम लगी क्योंकि वो खाली है, उनके पास कोई और काम तो नहीं है, तो अल्लाह की इबादत करो। और वो जो 13 साल का रिस्ट्रिक्शन था उसका शौक। फिर ये 5 नमाजों में भी देखा कि मिला के 3 कर दी गई समटाइम्स। तो पैगंबर का वही अब्दुल्ला इब्न अब्बास का जुमला कि तुमको देखकर मैं अहकामात दीन अल्लाह से नहीं ले रहा हूं, मैं आखिरी जमाने के मोमिन को जिसके लिए शायद 3 वक्त में नमाज पढ़ना भी मुश्किल हो जाए। तो अब ये जो एक नमाज के हवाले से उन्होंने बात की है ना, इसको जहन में रख के सुनिएगा कि इस्लाम जो आया है वो 21st सेंचुरी पहले से अल्लाह का रसूल देख रहा है कि 21st सेंचुरी में क्या होगा, हमारे यूथ पे क्या गुजरेगी, हमारी औरतों पे क्या गुजरेगी, पूरा माहौल कैसा बनेगा। आखिरी ज़माने की जो हदीसें आप उलमा से सुनते हैं उनमें वो सारी खराबियां क्या नहीं बताई गई जो आज आप अपनी आंखों से देखते हैं और बाज़ औक़ात कह देते हैं कि हमारे मर्जी को क्या पता। वो तो नजफ और कुम के अंदर बैठा हुआ है, उसको क्या मालूम कि वेस्ट के क्या रिक्वायरमेंट है, उसे क्या पता कि नॉर्थ अमेरिका में हम किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उसे क्या पता कि यूके में अपने यूथ को सेटिस्फाई करना कितना मुश्किल हो रहा है। आप आराम से कह देते हैं। लेकिन वो सारी हदीसें, वो तो मर्जे की बात भी नहीं है, मर्जे तो फिर भी हमारे ज़माने का है, इधर उधर से न्यूज़ पहुंच जाती हैं तो 1400 साल पहले की हदीस है। क्या ये सारी खराबियां उसमें नहीं, जिसको आप सामने रखकर ये कहते हैं कि 21st सेंचुरी में हम तो इस्लाम पे फिर भी अमल कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है और हमारी औरतों के लिए। तो खैर अब ये बात आगे बढ़ेगी। तो ये 3 नमाजें यानी नमाजें 5 हैं। जो 3 नमाजों का कायल हो वो तो शायद इस्लाम से ही निकल जाए, लेकिन औकात टाइमिंग 3 मिला दी ताकि फैसिलिटी हो जाए। ये वो 3 औकात हैं कि जहां शहजादी के चेहरे से एक नूर निकलता। अच्छा, अब वो नूर था जो जमीन और आसमान उस नूर से जगमगा उठते थे, उसकी अब डिटेल अलग है कि क्या कितने लोग देख पाते थे, कितने लोग नहीं देख पाते थे, वो अभी छोड़ दीजिए। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात और सुनिएगा, और वो ये है कि कुरान करीम में एक जगह पर हिजाब का एक अजीब मसला आया है और बाज बहुत पुराने मराजे का ये फतवा भी रहा। बाज़ औक़ात ये इशारा करना पड़ता है क्योंकि मसलन जैसे इस वक्त आयतुल्लाह सिस्तानी, उनके फतवे बच्चे को याद हो गए हैं। अब अगर बात का कोई मर्जी उनके फतवे से हट के कोई फतवा देगा तो आपको बहुत अजीब लगेगा। आज तक तो सुना ही नहीं हमने, ये कहाँ से नया फतवा निकल आया। तो बताना पड़ता है कि तकलीद हम जिनकी कर रहे हैं उनके फतवे हैं, लेकिन उसी ज़माने में दूसरे फतवे भी होते हैं। अब ये एक अलग एक आर्गूमेंट है कि वाई ये क्यों अलग फतवे होते हैं, वो छोड़ दीजिए। हो सकता है कि ये भी 21st सेंचुरी का एक प्रॉब्लम है, तो मैं थोड़ा सा टच करूं। खुलासा ये है कि बात पुराने मराजे का ये फतवा भी है जो मैं बता रहा हूं। आप कहेंगे प्रैक्टिकल नहीं, और वाकई शायद प्रैक्टिकल ना भी हो। वो ये है कि औरत को औरतों से भी हिजाब करना वाजिब है। मैं खवातीन से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरा मौजू आज हिजाब नहीं, हाँ होगा मौजू, मैं हिजाब के मौजू से घबराता नहीं हूं, लेकिन आज ये मौजू नहीं। अब पूरे मैं 50 मिनट तकरीर करूंगा, सिर्फ एक जुमला औरतें पकड़ लेंगी। मौलाना ने आज तो सिर्फ औरतों पर पढ़ा और हिजाब पर पढ़ा, चाहे वो सिर्फ 1 मिनट पढ़ा, तो हिजाब नहीं। लेकिन ये एक फतवा है और जहन में रखिएगा, ये फतवा वापस किसी मर्जे का हो ये मुश्किल लग रहा, लेकिन जैसे औरत को अपने चेहरे पर नकाब डालना है, चेहरा भी छुपाना है, ये फतवा तो खासा फेमस है ना। आज आगा सिस्तानी का फतवा है कि नहीं, न सिर्फ ये कि ये वाजिब नहीं है बल्कि वेस्ट में शायद ये जायज़ भी ना हो। लफ्ज़ शायद पे गौर कीजिएगा क्योंकि मैं मसाइल बयान नहीं कर पाता, टाइम भी नहीं है और बिला वजह फितने खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज भी इसी टाइम पर ऐसे मर्जे हैं जो कहते हैं कि आज भी औरत को अपना चेहरा भी छुपाना है, चाहे वो वेस्ट में क्यों ना रहती हो। तो ये तो चले ठीक है फतवा, और दोबारा ये आ सकता है, लेकिन वो वाला औरत को औरत से भी हिजाब करना वाजिब। और वो कुरान की आयत निसाइहिन्ना, अपनी औरतों के सामने बगैर हिजाब के जाओ। वह आयत पढ़ने का टाइम नहीं था, दिल तो चाह रहा था पढ़ूं, लेकिन अभी वक्त मेरे हाथ से भागा जा रहा है। अपनी औरतों के सामने औरत
वो आयत चल रही है कि बाप से हिजाब नहीं है और औलाद से हिजाब नहीं है और चचा से हिजाब नहीं है और मसलन मामू से हिजाब नहीं है और अपनी औरतों से हिजाब नहीं। तो इसका मतलब ये निकला कि दूसरी औरतों से हिजाब करना, यह कुरान की आयत। गर्चे कुरान से ज्यादा मजलूम किताब कोई नहीं है कि हर आदमी अपने मतलब के बाद कहीं ना कहीं से खींचतान के कुरान से निकाल लेता। अब अंदाजा करें कि शिमर करबला में इतना जुल्म कर रहा है, कहता है ये तो मैं वो कर रहा हूं जो कुरान में आया। अरे ये कौन सा कुरान है जिसके अंदर तेरे ये मजालिम आए? का वो कुरान कहता है अतीउल्लाह व अतीउ रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, तुम पर वाजिब है कि अपने हुक्मरान की इताअत करो। हुक्मरान ने कहा हुसैन को शहीद करो तो मैंने शहीद कर दिया, ये तो मैंने कुरान पे अमल किया। अच्छा, उस एक्सट्रीम पर हम नहीं जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी कुरान से खेलने वाले बहुत लोग हैं। लेकिन बहुत सेंसिटिव मौजू है, टाइम नहीं है, छोड़ दीजिए। फिलहाल ये बात, अपनी औरतों से हिजाब नहीं है। और ये जो अपनी औरतों का लफ्ज आया कुरान में, ये किस सीक्वेंस में आया? बाप, बेटा, भाई, खालू, मामू, इस सीक्वेंस में आया। और अपनी औरतें, इनसे हिजाब नहीं करो। अब एक फतवा कि औरत के लिए नॉन मुस्लिम औरत से हिजाब वाजिब है, जैसे नामहरम मर्दों से वाजिब है। मैं तो शायद एग्जेम्प्ट हो जाऊं अपनी आई साइट वीक होने की बना पर, ये तो खाली मजाक की बात थी। खैर, लेकिन कहा कि अपनी औरतें यानी मुसलमान औरत से हिजाब नहीं करेगी, गैर मुस्लिम से करेगी। अच्छा, अब ये आयत अपनी जगह, इस पर बहुत लंबी बहस है, उसको छोड़िए। उसका एक रीजन भी है हदीसों में। अब जरूरी नहीं है कि जो हदीस सारी जिंदगी आप सुनते हो वो ऑथेंटिक भी हो। मसलन जो मैंने अभी अपने लिए एक जुमला मजाक में कहा ना, एक हदीस आपने बहुत सुनी होगी लेकिन वो ऑथेंटिक तो नहीं, कि शहजादी ने कहा था कि बाबा अगर आपका ये सहाबी ब्लाइंड या अंधा है तो मैं तो अंधी नहीं हूं ना, इसलिए मैं कमरे में जा रही। ये शहजादी के हिजाब का मेयार तो हो सकता है, लेकिन हमारी औरतों से ये डिमांड नहीं की जाएगी। अच्छा, तो ये वाली हदीस एक है कि मासूम से पूछा गया कि कुरान ने ये क्यों कहा कि दूसरी औरतों से हिजाब कराओ अपनी औरत को। और आज भी बाद मुसलमान फिरके इस पर अमल करते, वो अपनी औरत को यानी अपनी बीवी को औरतों के सामने भी नहीं जाने देते। तो इमाम ने जवाब दिया इसलिए कि अगर एक नॉन मुस्लिम औरत है तो उसके पास तो वो कुरान और इस्लाम और वो सब कंसेप्ट नहीं होगा। वो तुम्हारी औरतों को देखेगी और जाने के बाद इनके फीचर्स अपने शौहरों को और अपने घर के मर्दों को बता सकती। तो मुसलमान औरत बहुत ज्यादा अगर लीनियंसी है इस्लाम में तो चेहरा खोलने की, लेकिन बाकी जो जिस्म, अब मैं क्या बात मिंबर पे करूं, बहुत बेहुदा बातें हो जाएंगी। कहा लेकिन अगर एक मुसलमान एक मोमिना औरत है वो तो एहतराम करेगी प्राइवेसी का और इन चीजों का, लेकिन क्योंकि खौफ खुदा इसके पास है यानी होना चाहिए। हो सकता है कि बाद मोमिना औरतें जो हैं वो नॉन मुस्लिम औरतों से भी ज्यादा अल्लाह के बारे में बेखौफ हो जाएं, लेकिन इमाम एक आम माहौल जो था कि नॉन मुस्लिम औरतें अपने शौहरों को बताएंगी कि भाई फला औरत जो इतना हिजाब करती है ना, उसका चेहरा ऐसा और उसका जिस्म ऐसा और उसका, वो सारी बातें तफसील में जाने की जरूरत का, इसलिए उन औरतों से भी अपनी औरतों का हिजाब कराओ। और ये तो खैर कुरान ने हमसे नहीं कहा कराओ, औरतों से कहा डायरेक्ट। औरत की अपनी एक अहमियत है, ऐसा नहीं है कि इस्लाम जो बात करे थ्रू उसके शौहर करे, नहीं, उसकी अपनी एक अहमियत। तुम अपने आप को छुपाओ, ये हो गई बात। ये इसकी तफसील में नहीं जा रहा हूं, ये सिर्फ मैंने बताया कि इसीलिए बात बराजे का फतवा औरत को औरत से भी हिजाब करना, ऐसी औरतों से जो जिसके बारे में ये चांसेस हैं कि वो मुसलमान या मोमिना और बाहिजाब औरत की तफसील दूसरों को बताएगी। अब मैंने कह दिया कि उसके जिस्म की तफसील बताएगी, इससे ज्यादा मिंबर पे मैं कहना नहीं चाहता, ठीक। अब यहां पे एक सवाल ये आता, और ये एक बहुत अहम सवाल कि शहजादी कौन है। ठीक है, बलवा आम में कल की मजलिस का आखिरी जुमला, नामहरमों में इस तरह से नहीं जाएंगी, लेकिन औरतों के बीच में तो आती थी शहजादी कौन है। बल्कि कितने वाकयात हैं कि यहूदी दुल्हन की शादी में गई या शमऊन की बीवी मर गई तो गुस्ले मैयत देने रात के वक्त गई, और या वो जो बच्ची थी एक यहूदी जो शहजादी से बहुत अटैच थी, बराबर घर उसका करीब था, वो थी किसी और मजहब पर लेकिन शहजादी से बहुत मोहब्बत करती थी। बल्कि उसमें एक वाकया भी आता है कि एक दिन वो अपने हाथ से एक डिश बना के लाई और कहा शहजादी से कि ये मेरी ख्वाहिश है कि ये आज मेरे हाथ का पक्का हुआ खाना है, आप इसको इस्तेमाल करें। अब मसला फिर नजासत, तहारत, ये सब है।
तो शहजादी ने उसका दिल नहीं तोड़ा, उसको कबूल करके रख लिया कि हाँ दे जाओ, हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं कहा खाएंगे, इस्तेमाल करेंगे। और फिर किसी दूसरे यहूदी को बतौर तोहफा भिजवा दिया शॉर्ट। तो अब ये इन सब के सामने शहजादी जाती। अच्छा, इनको तो छोड़े, जो मुसलमान औरतें थी, शहजादी कौनैन की दुश्मनी तो आपको पता है ना कि कितनी ज्यादा रही। एक जुमला मैं कह रहा हूं, काश हालात ऐसे होते कि इसकी तफसील में मैं जाता। दिल चाहता है कि तफसील में जाऊं ताकि हमारे बच्चों को पता चले कि हिस्ट्री क्या है। लेकिन मसला यह है कि उन बच्चों को क्या बताऊं जो मेरी मजलिस में तो होते ही नहीं। तो जहां होते हैं वहां उनको तफसील मालूम हो जाएगी, लेकिन वहां भी खुल के नहीं होना चाहिए। शहजादी के साथ एक प्रॉब्लम और था, नऊजुबिल्ला, और वो ये था, अब ये औरतें समझेंगी कि शहजादी की कुछ माएँ वो बे औलाद थीं, और अल्लाह के रसूल उनके सामने जनाब खदीजा का जिक्र भी बहुत करते थे। एक रिश्ता होता है, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं ये बाद में मुझे बताइएगा, मिंबर पर नहीं बताइएगा, सौकन का, सौत का। एक शौहर की दो बीवियां तो उनके दरमियान जो आपस के अंदर एक टेंशन चलती रहती है। अंग्रेजी में सौकन को, सौत को क्या कहेंगे, वाइफ इन लॉ, कुछ ना कुछ तो कहते होंगे। खैर, तो छोड़िए, खुलासा ये कि एक तो ये, और फिर जब बार बार जिक्र उनका हो, और फिर जब यह हो कि मेरे यहाँ औलाद नहीं है और उनके यहाँ औलाद हो गई, तो शहजादी से जो एक दुश्मनी और नफरत थी, जिसके अंदर खुद पैगंबर के बाद फैमिली मेंबर का भी रोल था, तो उस एतबार से क्या ये वाला मसला जिसकी वजह से कुरान ने कहा कि नॉन मुस्लिम औरतों से अपनी औरतों को छुपाओ, क्या ये मसला पेश नहीं आ सकता था? शहजादी कौनैन की तौहीन और बेएहतरामी के लिए ये वाली औरतें जिनके सामने शहजादी जाती हैं, जो मुसलमान औरतें हैं, पैगंबर के घर में हैं, पैगंबर की फैमिली का हिस्सा, उनके सामने जाती हैं, तो क्या ये चांस नहीं है कि वो भी शहजादी के बारे में ऐसी ही बातें लोगों को बताना शुरू करें, या कम से कम अपनी इमीडिएट फैमिली को बता दें? अब इधर हिजाब का एक तकाजा ये है कि उन औरतों से भी औरत अपने आप को छुपाए जिनके बारे में ये चांस है कि वो अपने घर के मर्दों को तफसील बताएं, उन औरतों से भी छुपाए। और यहां मसला शहजादी कौनैन का अपना। अब यहां पे एक बात सुनी, वो ये है, और ये मैं बहुत ज्यादा जिम्मेदारी से बात पढ़ रहा हूं, शहजादी कौनैन का चेहरा, खैर बाकी सारा जिस्म तो घर के अंदर भी पूरे उस हिजाब और आबा के अंदर रहता था, लेकिन चेहरा, वो मैं नामहरम मर्दों के सामने नहीं, औरतों के सामने बात कर रहा हूं। जब शहजादी जाती, अल्लाह ने कुछ इस अंदाज से शहजादी का चेहरा पैदा किया था, लफ्ज मेरी समझ में नहीं आ रहे कि शहजादी का एहतराम भी रहे और पैगाम भी पहुंचे, कि कोई भी औरत भी शहजादी को देखे तो वो ये नहीं बता सकती है कि शहजादी का चेहरा क्या था। हर लम्हे वो एक तरह से चेंज होता रहता था, बदलता रहता था। और एक बात और कह दूं कि जब कभी कोई चीज़ आपको बहुत क्लियर देखना हो, वाज़ेह नज़र नहीं आ रही, तो आप लाइट जलाते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कहीं लाइटिंग हो जाए, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो जाए, तो चीज़ बजाय साफ नज़र आने के फिर एक मरतबा जो है वो धुंधली धुंधली से नज़र आई। शहजादी कौनैन का ये जो नूर है, जिसकी वजह से शहजादी या फातिमतुज़ ज़हरा दुआए तवस्सुल में ज़हरा का नाम आ रहा, ये लफ्ज़ ज़हरा 3 वक्त नमाज के वक्त नूर निकलता है जो आसमान तक जाता, लेकिन इसके अलावा हर वक्त चेहरे पे इस तरह से ये नूर रहता कि देखने वाला शहजादी को कितना ही गौर से देखे, नहीं ये लफ्ज़ तौहीन हो गया, देखने वाली शहजादी को कितना ही गौर से देखे, वो शहजादी के चेहरे के सही, अब तौहीन वाला लफ्ज़, फीचर्स किसी को बता ही नहीं सकती। इतनी ब्राइटनेस है कि वो आंखें जो है वो काम नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस में चीज़ वाज़ेह नज़र नहीं आती। और इसी मौके पे एक प्रैक्टिकल मैसेज, शहजादी का हिजाब बचाना, औरत भी कोई शहजादी को देखकर शहजादी की तफसील किसी और को ना बताए, इसलिए अल्लाह ने ऐसा बनाया। अब ये एक पैगाम कि अगर इस अंदाज की हिजाब एक मोमिना करती है तो उसके हिजाब को बचाना है। मुझे यूके का नहीं पता, लेकिन मुझे पाकिस्तान का पता है, मुझे इंडिया का पता है, मुझे गल्फ का पता कि हिजाब वाली औरतें भी शादी वगैरह में जाती हैं, हर बच्ची के हाथ में मोबाइल है, यह ख्याल किए बगैर कि यह हिजाब वाली औरत है, इसकी तरफ से इजाज़त नहीं है सबके। अब वो शादी अगर औरतों की गैदरिंग है तो औरतें ज़रा शादी में तो ज़रा हिजाब उतार के बैठेंगी ना, ज़रा महसूस करेंगी कि यहाँ प्राइवेसी है। घर वाले ने कहा भी है कि यहाँ हिजाब मेंटेन किया जाएगा, लेकिन आजकल जो ये स्मार्टफोन या आईफोन आ गया, 21st सेंचुरी का फितना,
ऐसी ऐसी हिजाब वाली औरतें कि जिन्होंने सारी जिंदगी वाकई जो इस्लाम ने 7 या 9 रिश्तेदार बताए उनके अलावा किसी के सामने बाल नहीं खोले हैं, लेकिन शादी या किसी गैदरिंग में जो हमारी बच्चियों के हाथ में आईफोन होता है, खटाखट 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 वो तस्वीरें ली जा रही है और उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड की जा रही हैं। जो इस्लाम इतना स्ट्रिक्ट है कि नॉन मुस्लिम औरतों के सामने भी अपनी औरत को इसलिए पेश ना करो कि कहीं वो अपने मर्दों को ना बताएं। ये मोमिना बच्चियां, सैदानी बच्चियां बाज़ औक़ात इस तरह से बेहिजाबी में इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो शहजादी शादी में इन्वॉल्व हो जाती हैं कि हिजाब वाली औरतों की भी बेहिजाबी का जरिया बनती है। शहजादी का नाम जब ज़हरा सुने, ज़हरा, तो हमेशा याद रखिए कि ज़हरा का मतलब ये कि औरत को अपना हिजाब इस तरह से मेंटेन खुद करना है और उसके सराउंडिंग में जितने भी उसके जानने वाले उनको इस औरत के हिजाब का रिस्पेक्ट करना। और ये नाम फातिमा नाम का तो पता है कितना स्ट्रांग है, ये नाम भी बहुत स्ट्रांग। एक बहुत ही छोटा सा वाकया सुन लें, बहुत शॉर्ट में कर रहा हूं क्योंकि कई दफा पढ़ चुका हूं, लेकिन आपको अंदाजा होगा कि शायद किसी के रिक्वेस्ट पे बहुत शॉर्ट वाकया। हमारे जमाने के, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूं, जो मेरा एज ग्रुप है, बड़े उलमा में से एक थे आयतुल्लाह सैयद नसरुल्लाह बनी सदर। ये इमाम खुमैनी के बहुत करीबी दोस्तों में थे। बल्कि कहा जाता है कि जब तक इमाम खुमैनी को सद्दाम ने इराक से नहीं निकाला था, तो इमाम खुमैनी रोज़ाना मगरिब के बाद मौला के हरम में जाते थे, ज़ियारत करते थे, और फिर जो बराबर में कमरा जिसमें इस वक्त 2 कब्रें, लेकिन आयतुल्लाह शुब्बर जंजानी कहते हैं कि वहाँ 3 कब्रें। ये भी हमारे एक बड़े मर्जी हैं जिनके फतवे पर बिटकॉइन लोग जायज़ समझ के कर रहे हैं, उनके फतवे पे वो ये कहते हैं 3 कब्रें। एक तो आगा मोहम्मद हुसैन इस्फहानी, आगा खुई के अहम तरीन उस्ताद में से एक, और दूसरी कब्र इमाम खुमैनी के बड़े बेटे मुस्तफ़ा खुमैनी की है। वो याद होगा आपको कि वो मौला के रोज़े में जब दाखिल हो तो राइट साइड पे एक कमरे में ये 2 कब्रें, अगरचे वहाँ लेडीज़ को जाने की परमिशन नहीं है रोज़े के उस हिस्से में, ख़ास इन कब्रों के लिए एक उन्होंने स्पेशल रास्ता औरतों के लिए बनाया। लेकिन एक तीसरी कब्र ये आयतुल्लाह बनी सदर की। इनके बेटे बाद में ईरान के प्रेसिडेंट बने थे, अबुल हसन बनी सदर, और फिर वो गद्दारी करके भागे थे वहाँ से। तो इमाम खुमैनी रोज़ाना मगरिब की नमाज के बाद मौला की ज़ियारत करते हैं, फिर इस कमरे में आते हैं, और तीनों कब्रों पे अलग अलग 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह कुल अल्लाह की तिलावत करते हैं, तीनों कब्रों रेगुलर उनका आना था, यानी इतनी करीबी दोस्ती। ये वाक़या नकल करते हैं आगा बनी सदर नसरुल्लाह बनी सदर, वो जो बाप जो असल में आलिम और मर्जे थे, कि तबरेज़ में जब मैं रहता था तो उस वक्त एक आदमी मेरे पास आया, कहा आप भी मुज्तहिद हैं, मैंने किसी को कर्जा दिया, बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत मशहूर वाक़या बना दिया मेरी तकरीरों ने, मैंने किसी को कर्जा दिया और वो ये रसीद है मेरे पास, रिसिप्ट, लेकिन उसने कर्जे का पेमेंट नहीं किया और वो मर गया। जब मर गया तो फिर वारिसों की जिम्मेदारी होती है कर्जा दे, इस तरह से जिम्मेदारी नहीं, अगर मरने वाला कुछ छोड़ के गया है तब। लेकिन बहरहाल ये मुझे रकम चाहिए, लेकिन उसकी बेवा है, वो मना कर रही। तो आप जाके इस वक्त इस शहर के जो काजी हैं, जो जज हैं, उनसे बात करें। वो आगा अब्दुल करीम लवासानी थे, वो भी एक आलिम थे। आगा बनी कहा कि मैं तो कई दफ़ा जा चुका हूँ, वो मेरी बात ही नहीं सुनते, आप खुद एक मुज्तहिद हैं, वो भी मुज्तहिद हैं। ये गए वहाँ आगा लवासानी के पास और कहा कि ये केस है, आप क्यों बात नहीं सुन रहे? कहा कि मैं उस फैमिली को जानता हूँ, वो बेवा सैदानी है और बार बार कह रही है कि मेरे शौहर ने कर्जा दे दिया था, वापस कर दिया था, और उसकी रसीद भी ले ली थी, लेकिन वो रसीद कहीं खो गई। अब मैं कहाँ से दूँ? मैं बेवा हो गई हूँ, मेरे बच्चे यतीम हैं, मेरी माली हालत, लेकिन खैर उसमें कुछ शरई मसले। मुझे उस मोमिना पर पूरा यकीन, इसलिए मैं इस केस को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। जब तक कि मैं हूं मैं तो आगे नहीं बढ़ाऊंगा, जब मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरा जज आएगा, फिर आप इसके पास आइए। अभी आगा बनी सदर इमाम खुमैनी के इतने करीबी दोस्त के रोजाना इनके कब्र पे जाते हैं। रोज तो आप अपने वालिद की कब्र पे नहीं जाते होंगे, लेकिन ये जाते हैं इमाम खुमैनी, और सूरह हमद 3 मरतबा कुल अल्लाह अलग से पढ़ते हैं, अपने बेटे की कब्र पे अलग, इस पे। ये कहते हैं, ये आगा बनी सदर कहते हैं कि मैंने कहा कि भाई बेवा के पास तो अपनी बात के लिए कोई प्रूफ नहीं है, इस आदमी के पास तो प्रूफ है कि इसने इतना लोन दिया है, वापस नहीं मिला। कहा लेकिन बहरहाल मुझे चूंकि यकीन है उस मोमिना सैदानी बेवा पर, इसलिए मेरे पास तो ये केस आगे नहीं बढ़ेगा। चंद दिन गुजरे, ये वापस आ गए
वही जज जो हैं वो खुद एक मुज्तहिद हैं, आगा अब्दुल करीम लवासानी आते हैं इनके पास और आने के बाद कहते हैं कि अब चले मेरे साथ। और वो जो आदमी केस लेकर आया था चल के उसके चेहरे पे थूके। अच्छा, अब चेहरे पे थूकना इराक ईरान का जो है ना वो एक रवाज है, नहीं किसी की तौहीन करना। आगा बनी सदर कहते हैं कि भाई क्यों? कहा कि वो मोमिना रसीद लेकर आ गई, यानी जो पेमेंट की रसीद, कि उसके शौहर ने ये पैसे वापस कर दिए थे, वो रसीद उसको मिल गई है, वो लेकर आई है। वो कितना झूठा आदमी, मेरे पास भी और आपके पास कितनी बार आया। इन्होंने कहा चले उस मोमिना से बात करते हैं, उसके पास गए कि भाई ये रसीद तो खो गई थी, कहाँ से मिली? कहा कि जब आप लोगों ने इतना परेशान किया और उस आदमी ने सुबह शाम, तो मैंने एक बार मकान के सहन में खड़े होकर शहजादी कौनैन का नाम या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा 110 मरतबा लिया। 110 अली के नाम के अदद का, या ज़हरा आप ही अपनी बेटी की मदद कीजिए। वो रोज़ाना आके जलील करके जाता। और उसी रात को मैं सोई तो ख्वाब में शौहर नज़र आया। मैंने कंप्लेन की कि तुम तो चले गए हो, प्रॉब्लम है? उसने कहा हाँ, वो रसीद मैंने एक बुक में रखी थी, मेरे मरने के बाद तुमने वो किताबें सारी बेच दी, इसलिए कि ये तो आलिम यहाँ कोई नहीं था, लाइब्रेरी बड़ी कीमती चीज़ है, ये किताबें तुमने बेच दी इस लाइब्रेरी की एक किताब में। और मैं बता रहा हूँ तुम्हें तो पता नहीं कि वो आदमी जिसने लाइब्रेरी खरीदी वो कहाँ है, वो फला महल्ले में रहता है, डबल स्टोरी मकान है, आधी किताबें उसने पीछे नीचे की स्टोरी में रखी हैं, आधी ऊपर की स्टोरी में। उसको लेके जाओ, उसमें जो अलमारियां या कबर्ड हैं उसमें तीसरे नंबर की अलमारी में जो चौथा शेल्फ है उसके अंदर जो किताबें हैं, तो बीच वाली किताब खोलो, उसमें ये रसीद होगी। और मैंने उस आदमी से रिक्वेस्ट की, वो भी मान गया, इसमें क्या जाता, गए तो ये रसीद वहां मिल गई। या ज़हरा या ज़हरा, अगर आप भी फातिमा का नाम जन्नत का दरवाज़ा खोलेगा, दुनिया ही के दरवाजे नहीं, और या ज़हरा आपके बड़े से बड़े मसले का हल हो जाएगा। ये या ज़हरा एक ऐसा ही नाम, मगर वो ज़हरा जो हर एक की परेशानी को दूर करती हैं, आज वो करबला में आ चुकी और इस तरह आ रही है कि रो रही। कैसे? रिवायत है ना कि आज 2 मुहर्रम और अभी भी सूरज नहीं डूबा है, तो रिवायत यह है कि हुसैनी काफिला चल रहा, असर के बाद चल रहा नॉर्मल तरीके से। असर के बाद एक ऐसी जगह पे पहुंचा कि जहां करीब में दरिया फुरात बह रहा था, और जैसे ही वहां पहुंचा हुसैन की सवारी के जानवर ने ठोकर खाई और रुक गया। अब हुसैन कोशिश कर रहे हैं जानवर जुलझना को आगे बढ़ाने की, वो आगे नहीं बढ़ रहा। अब हुसैन तो जानते हैं ना, लेकिन अभी अपने काफिले को भी बताना है। चुनाचे कहा कि अब्बास मेरी सवारी का जानवर बदलो। आपको मालूम है ना कि 7 जानवर बदले गए। आज जब आप करबला जाते हैं जहां मकाम इमाम ज़माना है ना, तकरीबन ये उसके सामने की जगह, लेकिन आज सवारी का कोई जानवर आगे नहीं बढ़ रहा। एक अजीब वाकया, सारा काफिला भी जमा हो गया। हुसैन ने कहा अब्बास देखो, करीब में कोई कबीला तो नहीं रहता है, तो उनको बुला के लाओ। करीब तरीन कबीला बनी असद का था। चुनाचे बनी असद के लोग लाए गए। हुसैन ने कहा कि ये कौन सी जगह है जहां मेरी सवारी का जानवर रुक गया? किसी ने कहा कि फर्जंद रसूल ये करबला। इमाम ने कहा इसका कोई और नाम भी है? नहीं, करबला नहीं, कहा गाज़रिया। का कोई और नाम भी है? कहा कि नाजरिया। का कोई और नाम भी है? कहा नैनवा। सारे नाम वो बता रहे हैं, और हुसैन कहते कोई और नाम भी है, कोई और नाम भी है, यहां तक कि उनके पास नाम खत्म हो गए। हुसैन ने कहा कोई और नाम भी होगा? कहा हमें तो नहीं मालूम। हाँ, हमारे कबीले में एक बहुत बूढ़ा आदमी जो चल नहीं सकता, उससे पूछते। हुसैन ने कहा उसको लेकर आओ। उठा के लाया गया। हुसैन ने कहा कि तुमने इस जगह का कोई और नाम भी सुना? कहा कि हाँ, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि इसका नाम करबला भी। वो करबला का नाम सुनना था। हुसैन ने कहा अब्बास ऊँटों को बिठा दो, खेमों को लगा दो, सैदानियों को खेमे में पहुंचा दो, अब हमें यहीं कयाम करना। बस इतना सुनना था। वो बूढ़ा तड़प उठा। कहा फर्जंद रसूल ये क्या गजब कर रहे हैं, यहाँ पे कयाम न कीजिएगा। हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि कोई नबी यहाँ से नहीं गुजरा या नबी का बेटा यहाँ से नहीं गुजरा, मगर ये कि उसके बदन से खून जारी हुआ। हुसैन ने कहा तुमने खाली सुना है, मुझे तो पता है कि ये कौन सी सरजमीन है कि जहाँ पे हम भी मारे जाएंगे, हमारे बच्चे भी। और एक मर्तबा हुसैन अभी बात कर रहे हैं, फिजा आ गई। कहा मौला शहजादी ज़ैनब आपको अपने खेमे में बुला रही। हुसैन ने कहा है बनी असद के लोगों ठहर जाओ, मैं आता हूँ। ज़ैनब कुबरा के खेमे में गए। ज़ैनब क्या बात है? कहा भैया ये कौन सी जगह पे तुमने खेमा लगाया है?
जब से मैं अपने खेमे में आई हूं मैं किसी बीबी के रोने की आवाज सुन रही। मेरा मजलूम आका कहता है, ज़ैनब क्या तुमने नहीं पहचाना, ये मेरी माँ फातिमा ज़हरा है जो मेरे साथ आज करबला में पहुंची है और अभी से रोना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी मैं आता हूँ, एक ज़रूरी काम बाकी है। ये कह के हुसैन बाहर आए। बनी असद के मर्दों से कहा हमें यहीं पे क़याम करना और ये ज़मीन हम खरीदना चाहते हैं। बनी असद के मर्दों ने कहा, मौला आप हमारे मेहमान हैं, आराम से यहाँ जितने दिन चाहे रहिए। हुसैन ने कहा, दिनों की बात नहीं है, हमें तो यहाँ क़यामत तक रहना है। ज़मीन खरीदी हुसैन ने, 2 शर्तें लगाई। पहली शर्त, जब भी मेरा कोई ज़ायर आए, आप अरबईन में जा रहे हैं ना, मशी करेंगे ना, तो आप देखेंगे पूरे रास्ते हुसैन की इस वसीयत पे आज भी अमल हो रहा। जब भी मेरा कोई ज़ायर आए 3 दिन उसे मेरा मेहमान बना के रखना और कहना कि अरे हुसैन के ज़ायर, हुसैन ने करबला पहुंचकर पहले ना अब्बास को याद किया, ना अकबर को याद किया, ना कासिम को याद किया, पहले तुम्हें याद किया। मेरा ज़ायर आएगा उसे हुसैन का मेहमान बनाना। और दूसरी शर्त यह है कि जब हम मारे जाएं तो खेमों से निकल के, घरों से निकल के आना और हमारे लाशों को दफन करना। बनी असद के मर्दों ने हाथ जोड़े, मौला हमारी जाने कुर्बान ऐसा ही होगा। कहा कि नहीं, अपने अपने कबीले की सारी औरतों को भिजवाओ। कबीले की औरतें अबाएं संभालती हुई, चादरें सर पे डालती हुई परेशान परेशान आई। अल्लाह आज हम भी इस काबिल हो गए कि फर्जंदे रसूल की कोई खिदमत करें। हाथ जोड़े, मौला हमारे लिए क्या हुक्म है। कहा हो सकता है लश्कर यजीद के डर से तुम्हारे मर्द घरों से बाहर ना निकले। वादा करो जब फुरात के किनारे पानी भरने आओगी तो पानी भरते भरते हमारे लाशों को दफन कर जाओगी। सारी औरतों ने आंसू बहाते हुए कहा, मौला जाने कुर्बान हम ये खिदमत करेंगे। कहा इस तरह नहीं, जाके अपने बच्चों को भिजवाओ। अब छोटे छोटे बच्चे, औनो मोहम्मद के हमसिन बच्चे एक मर्तबा दौड़ते दौड़ते आए। कहा मौला हमारे लिए भी कोई काम है। कहा कि हाँ, हो सकता है तुम्हारे बाप तुम्हारी माँ लश्कर यजीद के